हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग एकेडमी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग सभी का पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा होगा। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है विकास की विभिन्न अवस्थाएं या फिर वृद्धि और विकास की विभिन्न अवस्थाएं। तो इससे पहले हम लोग क्या पढ़े एक बार हम बता देते हैं आप लोग को। इससे पहले हम लोग वृद्धि क्या होता है, विकास क्या होता है, वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, विकास के विभिन्न आयाम, ये सारे टॉपिक को पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो उसके साथ आपको ये भी बता देते हैं कि विकास के जो विभिन्न अवस्था, ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे तो डायरेक्ट आपका बीएड में यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता ही है कि विकास के विभिन्न अवस्थाओं के बारे में वर्णन करें। फिर या अलग अलग जो अवस्था है उसके बारे में वर्णन करें, सेपरेट पूछ सकता है इसके बारे में। जैसे बाल्यावस्था के बारे में वर्णन करे, किशोरावस्था के बारे में वर्णन करे, ये तो पूछ सकता है। साथ ही ये आपका सी टेट हो, जे टेट हो, यूपी टेट हो, राजस्थान टेट हो, कोई भी टेट का एग्जाम हो, सब में इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक से कम एक से दो क्वेश्चन हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही आसान है। बस इसमें आपको थोड़ा सा आपको एज का जो इसका आयु सीमा है वो याद रखना है और इसमें क्या क्या विशेषता है हर आयु अवस्था का वो आपको याद रखना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सब हम लोग जानते हैं क्या है कि विकास एक सतत प्रक्रिया है। विकास एक कैसी प्रक्रिया है? तो विकास एक सतत प्रक्रिया है। विकास क्या? विकास माँ के गर्भ से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। कहाँ से? तो माँ के गर्भ से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन उसके साथ हम लोग ये भी जानते हैं कि जो एक बालक या मनुष्य का जो विकास होता है विभिन्न अवस्थाओं से लेकर गुजरता है। जैसे जन्म से मृत्यु तक चलता है तो वह विभिन्न, एक बालक या मनुष्य का अलग अलग अवस्था है तो उससे विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है। तो यही जो विभिन्न अवस्थाओं से होकर जो एक बालक का विकास होता है, अलग अलग आयु स्तरों में अलग अलग जो एक विकास होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं विकास के विभिन्न अवस्थाएं। तो आज इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि विकास के विभिन्न अवस्थाएं कौन कौन सी है। जब एक बालक का जन्म होता है, क्या होता है? जब एक बच्चा का या बच्ची का जन्म होता है तो वह जन्म के बाद कौन कौन से अवस्थाओं में जाता है, क्या क्या, कौन कौन सा एज में रहता है, उसको क्या बोला जाता है, उसमें उसका किस तरह का विकास होता है, और वह उस एज में है तो किस तरह से उसका क्या विशेषता है, उसमें उसका क्या शिक्षा का स्वरूप है, किस तरह से उसको शिक्षा देना चाहिए, या फिर किस तरह से उसका बिहेवियर चेंज होता है, ये सब के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। चलिए, तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, सारा कुछ समझ में आएगा। टॉपिक क्या है हम लोग का? विकास की विभिन्न अवस्थाएं। क्या है? तो विकास की विभिन्न अवस्थाएं, विकास की विभिन्न अवस्थाएं के बारे में पढ़ रहे हैं। चाहे आपसे ये भी बोलेगा वृद्धि और विकास की विभिन्न अवस्थाएं, दोनों एक ही होगा। या आप वृद्धि या विकास की विभिन्न अवस्थाएं या फिर विकास की विभिन्न अवस्थाएं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए, जैसा कि आप लोगों को बताएं, सबसे पहले हम लोग आज स्टार्ट कर रहे थे, ये तो जाने ना विकास की अवस्था क्या होता है, इसके बारे में तो जानेंगे ना। ये टॉपिक पढ़ रहे, कम से कम उसके बारे में तो हम लोग को पहले जानना होगा। तो देखिए क्या बोल रहा है। प्रत्येक मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक विकास की अनेक अवस्थाओं से होकर गुजरता है। ये तो बिल्कुल सही बात है। ये तो आपको फर्स्ट क्लास से ही हम बता रहे हैं कि हर मनुष्य विकास की अलग अलग अवस्थाओं से होकर गुजरता है। क्या बोल रहा है फिर? मनुष्य का विकास केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक, भाषाई, संवेगात्मक, सामाजिक तथा चारित्रिक होता है। ठीक ना? देखिए, अब ये शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भाषाई विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, ये सब के बारे में हम बहुत ही डिटेल से आप लोग को ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में बना हुआ एप्लीकेशन में या फिर यूट्यूब में भी देखिएगा, विकास के विभिन्न आयाम, उसमें हम सारे जितने भी विकास के आयाम है, चाहे वो मानसिक हो, भाषाई हो, चारित्रिक हो, सृजनात्मक हो, सारे के बारे में डिटेल से बताएं। तो वहां से आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि हर हर क्लास में एक ही चीज को बार बार बताएंगे तो बहुत ज्यादा क्लास लंबा हो जाएगा। ठीक ना? तो वो आप लोग जान रहे हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है? यह विकास निरंतर जीवन भर चलता है। कैसे चलता है? तो जीवन भर चलता है। ठीक ना? उसके बाद क्या बोल रहा है? विकास विभिन्न आयु स्तरों पर अलग अलग होता है। सही बात है। जैसे आप लोग को पहले भी हम बताए थे कि जब बच्चा छोटा होता है, जन्म से लेकर 2 साल, तो उसका विकास तेजी से होता है, फिर उसके बाद रुक जाता है, फिर विकास बढ़ता है, फिर रुकता है। तो इस तरह से विकास घटता बढ़ता रहता है। तो अलग अलग उम्र में विकास अलग अलग गति से होता है। ठीक है।
उसके बाद क्या बोल रहा है, इन अलग अलग आयु स्तरों को ही क्या बोला जाता है, इन अलग अलग आयु स्तरों को ही विकास की अवस्थाएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो विकास की अवस्थाएं हैं, जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ रहे हैं। इसी टॉपिक के बारे में हम लोग आज पढ़ रहे हैं, किसके बारे में, तो विकास की अवस्थाएं के बारे में पढ़ रहे हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है, विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने मानव विकास की अवस्थाओं को अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत किया है। जैसे बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं, आपको पहले ही बता चुके हैं, यहाँ पे नाम दिया हुआ है कौन से मनोवैज्ञानिक, इतने सारे मनोवैज्ञानिक हैं, तो सबके बारे में तो उतना पढ़ना पॉसिबल नहीं है। तो जो जो एग्जाम में आपका पूछता है और जो जो इम्पोर्टेंट है वो सारा मनोवैज्ञानिक, दो तीन मनोवैज्ञानिक के अनुसार एक बालक का क्या क्या विकास का अवस्था होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके पहले एक बात और आप लोग को बता दे, जैसे आप लोग इसको पढ़ना क्या है, मान लीजिए आप एक टीचर है, ठीक ना, टीचर है तो आपको भी पता होना चाहिए ना कि इस एज में एक बालक का विकास किस तरह से होता है। तो वो सब चीज़ जानने के लिए हम लोग यहाँ पे सिलेबस में रखा गया है, विकास विभिन्न अवस्थाएं को पढ़ना है, ठीक ना, किस तरह से एक बालक का अलग अलग उम्र में विकास किस तरह से होता है, उसमें क्या क्या परिवर्तन होता है, क्या क्या चेंजेस आता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है, आपको इसके पहले क्या बताएं कि बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं, तो उन्होंने विकास का अपना अलग अलग अवस्था बताए हैं, अपने अकॉर्डिंग सब विकास का अवस्था बताए हैं। तो देखते हैं कौन मनोवैज्ञानिक के अनुसार क्या विकास का अवस्था है और उसका एज लिमिट क्या है, आयु सीमा, आयु काल क्या है। देखिए भारत में, कहाँ, तो भारत में मनुष्य जीवन की अवस्थाएं, जो भारत में मनुष्य जीवन का, जैसे भारत में हम लोग जो इंडिया में रहते हैं तो उसमें जो एक मनुष्य का जीवन का क्या क्या अवस्था है उसके बारे में यहाँ पे दिया, कौन कौन सा अवस्था होता है। तो देखिए पहला यहाँ पे क्या बोल रहा है, अवस्था और उसमें आयु काल, उसका आयु काल कितना होता है वो बताया गया। तो पहला अवस्था भारत में मनुष्य में जीवन काल का पहला अवस्था क्या होता है, गर्भावस्था। गर्भावस्था, इसी को क्या बोला जाता है इंग्लिश में, प्री नेटल स्टेज। तो इसमें आयु काल क्या होता है, आयु सीमा क्या होता है बच्चा, तो क्या होता है, गर्भाधान से जन्म तक। गर्भाधान मतलब देखिए क्या होता है, जब कोई औरत प्रेग्नेंट होती है ना, जब कोई औरत प्रेग्नेंट होती है तो प्रेग्नेंट होने के बाद से एक बच्चा का जन्म होने तक जो उसके बीच में जो टाइम रहता है, मतलब क्या, 9 महीना का रहता है ना, तो वही जो 9 महीना का आयु है, आयु सीमा, एज लिमिट है, उसी को क्या बोला जाता है, उसी को बोला जाता है गर्भाधान। ठीक ना, उसको क्या बोला जाता है, गर्भाधान। तो पहला क्या है, पहला आपका हो गया गर्भावस्था, तो इसका आयु सीमा क्या होगा, आयु काल, गर्भाधान से लेकर जन्म तक, बच्चा का जन्म होने तक। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या बोल रहा है, शैशवा अवस्था, शिशु का, शैशवा मतलब शिशु का अवस्था, छोटा बच्चा का अवस्था, इसको क्या बोलते हैं, इन्फेंसी स्टेज, ठीक ना, इन्फेंसी बोलते हैं, शैशवा अवस्था। तो इसका आयु काल क्या है, तो इसका आयु काल देखिए वो तो हो गया आपका प्रेगनेंसी से लेकर जन्म तक। अब उसके आगे ना होगा, उसके आगे कहाँ से, ये जन्म के बाद से 5 साल तक, जन्म से लेकर 5 साल तक, कहाँ तक, तो जन्म से लेकर 5 साल तक। ये दूसरा हो गया, भारत में बात बोल रहा, कहाँ, तो भारत में मनुष्य की जीवन की अवस्था है, दूसरा काल क्या हो गया, दूसरा अवस्था शैशवा अवस्था। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, तीसरा अवस्था, भारत में एक मनुष्य का तीसरा अवस्था क्या होता है, बाल्या अवस्था, इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में, चाइल्डहुड। बाल्यावस्था, बालक का अवस्था, वो शिशु का अवस्था थी, ये बालक का अवस्था है। जब वो जन्म से 5 साल तक होता है उसको क्या बोलते हैं, शिशु का, और इसको क्या बोलते हैं फिर बालक बोलने लगेंगे, बालक का अवस्था। तो इसका क्या होता है, उसके बाद होगा, देखिए यहाँ पे क्या, 0 से लेकर जन्म तक, फिर यहाँ जन्म से लेकर 5, तो यहाँ क्या, उसके बाद 5 से लेकर 12 वर्ष तक क्या हो गया, तो यह हो गया आपका बाल्यावस्था। उसके बाद देखिए अगला अवस्था क्या है, उसके बाद चौथा अवस्था क्या है, किशोरावस्था। किशोरावस्था क्या है, 12 से लेकर 18 वर्ष तक। किशोरावस्था क्या है, तो 12 से 18 वर्ष तक। देखिए ये अलग अलग मनोवैज्ञानिक ना अलग अलग बताएं, लेकिन ये किशोरावस्था देखिएगा ना, लगभग सारे मनोवैज्ञानिक इतना ही बताएं, कोई 12 से 18 बोले तो कोई 13 से 18 बोले हैं, तो लगभग इसको सारे मनोवैज्ञानिक इतना ही बोले हैं। सारा एज लिमिट को देखिए एग्जाम में पूछता है आपका क्वेश्चन, ठीक है ना, अब ऑब्जेक्टिव को ये सीटेड जेटेड में स्टेटेड में कि ये इन मनोवैज्ञानिक उसका नाम दिया हुआ रहेगा, इनके अनुसार गर्भावस्था का आयु काल कितना होता है, या फिर उनके अनुसार भारत में मनुष्य में जीवन की गर्भावस्था का आयु काल कितना होता है, या फिर बोलेगा मनुष्य के जीवन की कितने अवस्थाएं होती है भारत में, तो कितना होता है, इसके अनुसार 7 हो जाएगा, ऑप्शन मिलेगा 7, तो 7 आपको टिक मारना होगा। ये एग्जाम में पूछा हुआ है, पूछता है, इसलिए जो पूछा हुआ वो हम करवा रहे हैं आप लोग को, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखिए पांचवा
क्या आता है अवस्था, युवा अवस्था, यूथ वाला स्टेज, जिसमें क्या इसका आयु सीमा क्या होता है, आयु काल 18 से 25 साल। इसमें ही जैसे आप लोग बहुत सारे अभी बीएड कर रहे होंगे, ठीक ना, बीएड कर रहे होंगे तो बहुत कोई अभी 25 साल के अंदर ही होंगे। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो मैरिड होगी वोमेन, वो सब 25 साल से ज़्यादा होगी। तो बहुत कोई 25 साल के अंदर होंगे और बहुत कोई 25 साल से ज़्यादा होंगे। तो जो 18 से 25 साल का जो आयु होता है एक बालक का, क्या होता है वो किस में आता है, तो यह युवा अवस्था में आता है, यूथ में आता है। उसके बाद क्या आता है, तो उसके बाद छठा अवस्था क्या है, प्रौढ़ा अवस्था, अडल्टहुड। अडल्टहुड इसमें क्या आता है, तो इसमें आता है 25 से 55 वर्ष तक, 25 से लेकर 55 वर्ष तक। इसमें भी बहुत कोई, आप लोग बीएड कर रहे हैं तो 25 से 55 साल की उम्र में बहुत कोई आते होंगे। इस एज में आप लोग का भी बहुत कोई का उम्र होगा, ठीक है ना, इसके बीच में होगा। उसके बाद क्या आता है, सातवां वृद्धा अवस्था, ओल्ड एज, वृद्धा अवस्था, ये सातवां अवस्था है। तो इसमें क्या आता है आयु काल, इसमें आता है 55 साल से लेकर 55 ईयर से लेकर मृत्यु तक, 55 साल से लेकर मृत्यु तक। तो देखिए इस तरह से हम लोग क्या देखें कि भारत में मनुष्य का अवस्था कितना होता है, मनुष्य के जीवन का 7 अवस्था होता है। कौन कौन सा होता है, पहला तो आपका हो गया क्या, गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उसके बाद फिर क्या, युवा अवस्था, प्रौढ़ा अवस्था, फिर क्या, वृद्धा अवस्था। ये हो गया। उसके बाद सबका आयु सीमा भी देख लिया, क्या होता है, पहला गर्भ से लेकर जन्म तक, फिर जन्म से लेकर 5 साल तक, फिर 5 से 12 साल तक, 12 से 18, फिर क्या 18 से 25, फिर 25 से उसके बाद 55 तक, 25 से 55, फिर उसके बाद ये क्या आ गया 55 से मृत्यु तक। तो ये आप लोग को याद हो गया होगा। ये अगर पूछेगा एग्जाम में कितना होता है भारत में अवस्था, एक विकास का अवस्था, बालक का, मनुष्य के जीवन का अवस्था, तो कितना होता है, 7 होता है। और सबका यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, ये क्वेश्चन सीटेड जेटेड या अदर स्टेट में पूछा भी हुआ है किसी किसी एग्जाम में, और फिर से पूछ सकता है, इसीलिए इसको करवा दिए। अब चलिए, अब मनोवैज्ञानिक के अनुसार एक बालक का विकास का क्या क्या अवस्था है उसको देखते हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है, ये तो हार्लोक के बारे में आप लोग को पहले ही बता चुके हैं, इन्होंने वृद्धि और विकास के बारे में बताया है, उनका परिभाषा दिया है। तो वृद्धि और विकास से जहाँ बात आएगा तो हार्लोक का नाम तो आएगा ही। तो ये भी क्या है, मनोवैज्ञानिक है। हार्लोक कौन है, तो ये मनोवैज्ञानिक है, ठीक है ना, मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, ये मनोवैज्ञानिक है, ठीक है ना, साइकोलॉजिस्ट। तो ये क्या बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू हार्लॉक के अनुसार विकास की अवस्था है, इनके अनुसार विकास का कौन कौन सा अवस्था है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। किसके बारे में, तो हार्लॉक के बारे में, विकास का क्या क्या अवस्था है उसके बारे में। देखिए इनके अनुसार कितना अवस्था होता है, तो इनके अनुसार देखिए 1 2 3 4 5 6, इनके अनुसार भी कितना, 7 अवस्था होता है। एक बालक का विकास का कितना अवस्था होता है, भारत में भी एक मनुष्य जीवन का कितना अवस्था होता है, 7। तो हर लोग के अनुसार भी 7 होता है, लेकिन इसमें आयु काल अलग अलग है। देखिए पहला क्या बोल रहे हैं, ये भी गर्भावस्था, ये ऑलरेडी आपको हम बता चुके हैं कि गर्भावस्था क्या होता है। तो वही इसमें बोल रहा है जन्म से पूर्व, मतलब वही जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है, एक वुमन प्रेग्नेंट होती है और जब तक एक शिशु को जन्म देती है, तो उसके बीच का जो आयु रहता है, आयु काल रहता है, बीच का जो टाइम रहता है, उसी को क्या बोला जाता है, गर्भावस्था, प्री नेटल स्टेज, ठीक है ना। अब दूसरा अवस्था क्या है, इसी को उसमें तो क्या था कि शैशवा अवस्था था, इसमें क्या बोला है, प्रारंभिक शैशवा अवस्था। उसमें इसके पहले जो पढ़े थे उसमें सिर्फ शैशवा अवस्था था, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, प्रारंभिक शैशवा अवस्था बोल रहा है, ठीक ना। तो इसका क्या होता है आयु काल, जन्म से लेकर 14 दिन तक, उसमें था कि जन्म से लेकर 2 वर्ष तक, ठीक ना। लेकिन वो देखिए इसमें क्या है, शैशव काल को ना डिवाइड कर दिया है। उसमें पहले हम लोग एक ही था, इसमें क्या है, 1 और 2, दो है, ठीक ना। उसमें शैशव काल तो एक ही था, जन्म से लेकर कितना, 2 साल तक। और इसमें क्या बोल रहा है, जन्म से लेकर, एक तो हो गया, बोला है प्रारंभिक शैशवावस्था जन्म से 14 दिन तक, और उसके बाद उत्तर शैशवावस्था, क्या बोल रहा है, उत्तर शैशवावस्था, इसका क्या है आयु काल, 14 दिन से लेकर 2 वर्ष तक, कितना, 14 दिन से लेकर 2 वर्ष तक है, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या बोल रहा है, चौथा, चौथा अवस्था क्या है, तो बाल्यावस्था, जो हम लोग वहाँ पढ़े थे बाल्यावस्था, वही यहाँ पे देखिए, वहाँ हम लोग क्या पढ़े थे, यहाँ बोल रहा है 2 से 11 वर्ष तक, ठीक ना। वहां पे अलग था, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे कितना है, 2 से 11 वर्ष तक। उसके बाद का क्या बोल रहा है, उसके बाद का कौन सा अवस्था है, उसके बाद बोल रहा है
प्रारंभिक किशोरावस्था। जैसे वहां तो सिर्फ एक किशोरावस्था था और वहां पे सिर्फ क्या बाल्यावस्था था, उसी को यहाँ पे दो कर दिया, दो डिवाइड कर दिया, एक प्रारंभिक शैशवावस्था फिर उत्तर शैशवावस्था। उसी तरह यहाँ पे किशोरावस्था को डिवाइड कर दिया, एक प्रारंभिक किशोरावस्था और एक कर दिया सिर्फ किशोरावस्था। तो देखिए उसमें क्या था, किशोरावस्था का 12 से 18 साल था, इसमें जो प्रारंभिक किशोरावस्था है उसका क्या कर दिया, आयु काल 11 से 13 वर्ष कर दिया। उसके बाद फिर क्या 13 से 17 वर्ष कर दिया है। उसके बाद देखिए उत्तर किशोरावस्था, यहाँ 3 कर दिया है, किशोरावस्था को 2 बोल रहे थे, वो मिस्टेक से बोले, यहाँ पे कितना कर दिया, 3 कर दिया। प्रारंभिक किशोरावस्था फिर उत्तर किशोरावस्था, मतलब यहाँ किशोरावस्था को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, अलग अलग स्टेज में, अलग अलग आयु में। तो तीसरा क्या है, उत्तर किशोरावस्था, इसका आयु काल कितना है, 17 से 21 साल। तो देख रहे हैं ना, अलग अलग मनोवैज्ञानिक एक बालक का, एक मनुष्य का विकास का जो अवस्था है उसको अलग अलग तरह से बताए हैं। कोई 7 बता रहा, 7 भी ये बता रहे हैं, लेकिन ये अलग अलग बता रहे हैं। ठीक है, अब चलिए अगले देखते हैं कि अगले मनोवैज्ञानिक कौन है और उन्होंने विकास का कितना अवस्था बताया और क्या क्या आयु काल है। अब देखिए अगले मनोवैज्ञानिक कौन है, ये इंपॉर्टेंट है, इनके अनुसार पूछा हुआ आपका, ठीक ना, किसी टेट में पूछा हुआ है क्वेश्चन। रॉस के अनुसार विकास की कितनी अवस्थाएं होती है, तो कितना होता है, 4 अवस्था होता है। रॉस के अनुसार विकास का कितना अवस्था होता है, 4 होता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका। और कौन कौन होता है देख लीजिए यहाँ पे। पहला क्या है, पहला क्या है आपका शैशवा अवस्था। इसमें क्या है कि इसमें गर्भावस्था को हटा दिया गया, गर्भावस्था को नहीं मान रहा, यहाँ पे डायरेक्ट शैशवावस्था से स्टार्ट है। कहाँ, तो ये 1 से 3 साल तक, इनके अनुसार कितना होता है, शैशवावस्था 1 से 3 साल तक का जो आयु होता है, एक बच्चा का उम्र होता है, किस में आता है, तो वो आता है शैशवावस्था में। उसके बाद देखिए बाल्यावस्था को 2 बार में, 2 भाग में डिवाइड किया है। एक प्रारंभिक बाल्यावस्था, दूसरा अवस्था क्या है, प्रारंभिक बाल्यावस्था। अर्ली चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड, तो इसका कितना है आयु काल, एज स्पेन क्या है, 3 से 6 वर्ष। तो 3 से 6 वर्ष का जो बालक है वह किस में आ जाएगा, आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था में, किसके अनुसार, तो रॉस के अनुसार। उसके बाद देखिए तीसरा क्या बोल रहा है, तीसरा अवस्था क्या है, तो तीसरा अवस्था आपका है उत्तर बाल्यावस्था। क्या है, उत्तर बाल्यावस्था, लेट चाइल्डहुड। तो इसमें क्या आता है, 6 से 12, 6 से 12 वर्ष का जो भी बच्चा है वो किस में आएगा, आपका उत्तर बाल्यावस्था में आएगा, किसके अनुसार, तो रॉस के अनुसार। उसके बाद रॉस के अनुसार चौथा अवस्था क्या है, विकास का चौथा अवस्था किशोरा अवस्था। क्या है, किशोरा अवस्था, एडोलसेंस, क्या बोलते हैं इसको, एडोलसेंस। तो देखिए इसका क्या आयु सीमा, 12 से 18, कितना है, 12 से 18 ईयर। ये बोले ना, लगभग सारे मनोवैज्ञानिक इसको 12 से 18 ही बोले किशोरावस्था को, कोई 13 से 18 और मैक्सिमम 12 से 18 ही बोले। ठीक है, तो अभी तक हम लोग 3 देख लिए, पहले भारत में क्या है एक विकास का अवस्था, फिर इसके हरलॉक के बाद, हरलॉक के अनुसार देखे 7 होता है, उसके बाद क्या रॉस के अनुसार देखे 4 होता है। अब चलिए आगे देखते हैं कौन से मनोवैज्ञानिक है और उनके अनुसार विकास का क्या अवस्था है। तो देखिए ये सारा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ, ये भी रॉस के अनुसार, ठीक ना, क्वेश्चन पूछा हुआ, इससे भी क्वेश्चन करवाएंगे, उस समय आप देखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा हुआ। उसके बाद देखिए अगला क्या बोल रहा है, कोल के अनुसार। कोल कौन है, तो कोल भी आपका एक मनोवैज्ञानिक है। कौन है, तो मनोवैज्ञानिक है, ठीक ना, मनोवैज्ञानिक है। तो कोल के अनुसार विकास की कितना अवस्था होता है, कोल के अनुसार कितना होता है, तो कोल के अनुसार कितना होता है, इनके अनुसार 6 होता है। देखिए अवस्था और आयु काल क्या क्या होता है हम लोग देखते हैं। देखिए पहला क्या है, पहला इनके अनुसार पहला अवस्था क्या है, शैशवा अवस्था। ये भी गर्भावस्था को नहीं लिए हैं, ये कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो बच्चा का जब जन्म होता है उसके बाद से। इसीलिए देखिएगा आप लोग, हम पहले बताएं कि बच्चा का विकास बहुत जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा, माँ के गर्भ से लेकर कब्र तक होता है, और बहुत जगह ऐसा भी मिलेगा कि जन्म से लेकर मृत्यु तक होता है। तो दोनों ही सही है, क्योंकि अलग अलग मनोवैज्ञानिक अलग अलग बातों को बताए हैं, ठीक ना, वो दोनों सही है। अब यहाँ देखिए इसका क्या होता है आयु काल, इसका होता है 2 से लेकर 5 साल तक, कितना, तो 2 से लेकर 5 साल तक होता है। उसके बाद देखिए दूसरा अवस्था क्या है, प्रारंभिक बाल्यावस्था। यहाँ भी बाल्यावस्था को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है, प्रारंभिक बाल्यावस्था, दूसरा क्या है, मध्य बाल्यावस्था। तो इसमें क्या है देखिए शैशवावस्था का क्या क्या है,
जन्म से 2 वर्ष है, ठीक है ना, यहाँ पर हम इसका बता दिए। शैशवावस्था का कितना है, शैशवावस्था का वायुकाल कितना है, जन्म से 2 वर्ष है। और इसका प्रारंभिक बाल्यावस्था का कितना है, तो इसका आपका है 2 से लेकर 5 साल तक, कितना, 2 से लेकर 5 साल तक। उसके बाद देखिए तीसरा क्या है, तीसरा आपका है मध्य बाल्यावस्था, मिडिल चाइल्डहुड। तो इसमें देखिए मध्य बाल्यावस्था में कोल के अनुसार इन्होंने लड़का और लड़की का दोनों का अलग अलग बताया, आयु काल अलग अलग बताया। तीसरा अवस्था जो बाल्य अवस्था है आपका, मध्य बाल्य अवस्था, उसमें एक लड़का और एक लड़की, एक बालक या बालिका का आयु काल अलग अलग बताया। जैसे एक बालक है, अगर कोई लड़का है तो उसका कितना हो जाएगा आयु काल 6 से 12 वर्ष, और वही एक कोई लड़की है, बालिका है, तो उसका कितना बताया 6 से 10 वर्ष तक, कितना 6 से 10 वर्ष तक वह किस में आती है, तो मध्य बाल्यावस्था में आती है। फिर देखिए चौथा अवस्था क्या बोल रहा है, चौथा बोल रहा है पूर्व किशोरावस्था, फिर या फिर इसी को क्या बोलेंगे इनके अनुसार उत्तर बाल्यावस्था। तो इसमें जो एक लड़का का आयु काल देखिए, इसमें भी अलग अलग बोले हैं, लड़का और लड़की का अलग अलग। तो एक लड़का का आयु काल कितना आता है, जब इसमें रहता 13 से 14 वर्ष, और जब लड़की है तो उनका कितना हो जाएगा 11 से 12 वर्ष तक। ठीक है, तो आप लोग को सब समझ में आ रहा होगा, जो भी हम बता रहे हैं पूरा क्लियर लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं आगे, उसके बाद क्या बोल रहा है, प्रारंभिक किशोरावस्था, अर्ली एडोलसेंस। तो इसमें क्या होता है प्रारंभिक किशोरावस्था में, इसमें देखिए एक बालक का कितना, ये बालक का आयु काल कितना होता है, बालक का आयु काल कितना 15 से 16 वर्ष, कितना, तो 15 से 16 वर्ष होता है। और यही बालिका का आयु काल कितना होता है, इसमें बालिका का आयु काल 12 से 14 वर्ष होता है, कितना, 12 से 14 साल तक। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है मध्य किशोरावस्था, किशोरावस्था के इन्हों क्या 1 2 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, मध्य किशोरावस्था। तो देखिए इसमें जो बालक का आयु सीमा कितना होता है, तो 13 से 18 वर्ष, वही बालिका का कितना होता है 15 से 17 वर्ष, 15 से 17 वर्ष कितना होता है, तो 15 से 17 वर्ष। अब देखिए आप लोग का माइंड में एक चीज आ रहा होगा कि सर आप इतना ज्यादा, हर मनोवैज्ञानिक के अनुसार अलग अलग होता है विकास का अवस्था, तो हम लोग कैसे याद रखेंगे, कैसे एग्जाम में कौन सा पूछेगा। तो एग्जाम में इतना हर का आयु नहीं पूछेगा, इनके अनुसार एक बालक का कितना होता है आयु सीमा, इस तरह से उतना कॉम्प्लेक्स नहीं पूछेगा, ठीक है ना। उनके अनुसार बालक की अवस्था कितना होता है वो पूछ सकता है, चाहे किशोरावस्था वाला या बाल्यावस्था वाला पूछ सकता है, हर का डिटेल इतना कॉम्प्लेक्स नहीं पूछता उतना डीप में, ठीक है। तो अब आपका एग्जाम में कैसे पूछता है और सीटेट और जेटेट में कौन सा अवस्था आता है उसके बारे में हम बता रहे हैं। ये वाला अवस्था आपको माइंड में याद रखना है, ठीक है। अब देखिए ये जो अवस्था है ना, वो उसी का है ये देखिए यहाँ पे, ये कोल के अनुसार कितना, ये 7 6 तो हो गया था ना, कोल के अनुसार 6 हो गया, तो उसके और भी आगे है, ठीक है। उनके अनुसार कितना है, सातवां अवस्था क्या है, देखिए उनके अनुसार सातवां अवस्था क्या है, तो उत्तर किशोरावस्था, उनके अनुसार ही क्या है, उत्तर किशोरावस्था है। उसमें बालक का कितना होता है आयु काल 19 से 20 साल, और बालिका कितना 18 से 20 साल। उसके बाद देखिए फिर आठवां अवस्था क्या है, एट स्टेज प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था में, इसमें प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था में कितना है 21 से 34 वर्ष तक, कितना उम्र होता है 21 से 34 वर्ष तक का उम्र को क्या बोलते हैं, इसके अनुसार, इनके अनुसार, कोल के अनुसार प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है मध्य प्रौढ़ावस्था, देखिए प्रौढ़ावस्था को कितना 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। मध्य प्रौढ़ावस्था ये मिडिल एडल्टहुड, इसमें क्या 35 से 49 वर्ष तक, इन्होंने कितना बोला है 35 से 49 वर्ष तक बोला। उसके बाद देखिए 10वां क्या उत्तर प्रौढ़ावस्था, उत्तर प्रौढ़ावस्था लेट एडल्टहुड, इसमें क्या है आयु काल 50 से 64, कितना, तो 50 से 64 वर्ष तक। उसके बाद 11th क्या है 11वां अवस्था प्रारंभिक वृद्धावस्था, वृद्धावस्था को भी लोग कितना 2 पार्ट में डिवाइड किया 1 और 2, प्रारंभिक वृद्धावस्था और वृद्धावस्था, अर्ली ओल्ड एज और ओल्ड एज। तो प्रारंभिक में कितना होता है आयु सीमा, आयु काल 65 से 74 वर्ष तक। उसके बाद वृद्धावस्था कितना माना इन्होंने 75 से बाद जितना भी आता है इनके अनुसार वो किस में आता है, तो वृद्धावस्था में आता है। तो इस तरह से आप लोग देखें कि अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने एक बालक का विकास का अलग अलग अवस्था बताया है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं जिससे आपका क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। अब आपका जो सीटेट में हो गया या फिर जेटेट में या कोई भी स्टेट का एग्जाम में है, यही वाला अवस्था से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना। यहाँ पे वर्ष भी होगा, वर्ष छूटा हुआ है, ठीक है।
तो इसी से आपका क्वेश्चन पूछेगा आपका सीटेट जेटेट। इसके पहले वाला हमसे भी नॉर्मल क्वेश्चन पूछेगा कि इस मनोवैज्ञानिक के अनुसार एक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती है, तो 4 होते हैं, 7 होते हैं, 11, 12, इस तरह से वो पूछ सकता है। लेकिन ये जो है ना मेन, ये आपको याद रखना है, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपका सब में काम देगा, बीएड में, सीटेट में, जेटेट में, या कोई भी यूपी टेट कोई भी एग्जाम दे रहे हैं स्टेट का, या कोई भी टीचर वाला वैकेंसी उसमें इससे क्वेश्चन पूछता है, इसी को मानता है ज़्यादा, ठीक ना। इसमें देखिए प्रसव अवस्था, प्रसव पूर्व, उसी जो गर्भावस्था जो बताए थे ना आप लोग को, गर्भावस्था बताए थे आप लोग को, बताए थे कि नहीं इसके पहले, जो गर्भावस्था है ना वही इसमें क्या लिखा हुआ, प्रसव पूर्व अवस्था, प्री नेटल स्टेज, वहां पे देखिए इंग्लिश वही होगा, प्री नेटल स्टेज, नेटल स्टेज, ठीक ना। तो इसी को क्या बोलता है, प्रसव पूर्व अवस्था। प्रसव पूर्व मतलब एक बच्चा का जन्म होने से पहले, मतलब कि जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है तो प्रेग्नेंट होने से लेकर एक बच्चा का जन्म होने तक उसके बीच का जितना भी टाइम है, मतलब आयु है, जितना भी मंथ लग रहा है, कितना, 9 मंथ, तो जो वो 9 मंथ का गैप है ना उसी को क्या बोला जाता है, उसी को बोला जाता है, जो 9 मंथ का अवस्था है उसी को बोला जाता है प्रसव पूर्व अवस्था। देखिए यहाँ पे इसका दिया हुआ है, कितना होता है इसका आयु काल, 9 महीना, 9 महीना या फिर 280 दिन, कभी कभी आप लोग देखते होंगे, जैसे कि 9 महीना तो फिक्स है कि एक बच्चा का 9 माह के गर्भ में 9 महीना रहता है, लेकिन कभी कभी 9 महीना से ज़्यादा भी रहता है, तो इसलिए वहाँ पे 280 दिन लिखा हुआ है। लेकिन हाँ कभी कभी ऐसा भी होता है क्योंकि बच्चा का जन्म 7 महीना में भी हो जाता है, या फिर किसी किसी बच्चा का जन्म 8 महीना में भी होता है, वो होता है। लेकिन जनरली जो होता है कितना होता है, 9 महीना माँ के गर्भ में रहता है तब बच्चा का जन्म होता है, इसीलिए कितना, 9 महीना होगा, 9 महीने। उसके बाद देखिए दूसरा अवस्था क्या है, शैशवा अवस्था। अब शैशवा अवस्था का पूछेगा आयु काल कितना होता है, आयु सीमा, तो कितना होगा इन्फेंशियल स्टेज में, इसका जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जब एक प्रसव पूर्व अवस्था का आयु काल कितना होता है, तो कितना होता है, 9 महीना होता है, या फिर 270 दिन, ये क्वेश्चन पूछा हुआ आपका सीटेट में, ठीक ना, ये पूछा हुआ है। उसके बाद देखिए दूसरा अवस्था बता दिया, अब तीसरा अवस्था क्या, देखिए यहाँ बाल्य अवस्था दो होता है, एक पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। तो पूर्व बाल्यावस्था को क्या, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज, इसका कितना आयु सीमा, पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 साल, कितना, 2 से 6 साल। उसके बाद यही देखिए उत्तर बाल्यावस्था, चौथा कौन है, उत्तर बाल्यावस्था, या फिर इसे क्या बोल सकते हैं, बाल्यावस्था, क्या बोल सकते हैं, बाल्यावस्था। तो इसमें आयु सीमा कितना होता है, इसमें आयु सीमा होता है लेटर चाइल्डहुड और चाइल्डहुड, इसमें 6 से 12 वर्ष, कितना होता है, 6 से 12 वर्ष। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक ना, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। बाल्यावस्था में एक बालक का आयु काल कितना होता है, ऑप्शन में रहेगा जन्म से लेकर 2 वर्ष, 2 से 6 वर्ष, 6 से 12, 12 से 18, तो क्या होगा उसमें आंसर आपका 6 से 12 वर्ष। ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ आप लोगों का सीटेट में, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, पांचवा अवस्था कौन सा है, किशोरा अवस्था, किशोरा अवस्था, एडोलसेंस। तो इसका क्या है, बोले ना 12 से 18, मैक्सिमम जगह आपको मिलेगा 12 से 18, कुछ कुछ बुक में आपको 13 से 18 भी मिलेगा। आप लोग 12 से 18 ही याद रखिएगा, चाहे 13 से 18, जो ऑप्शन में रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप टिक मारिएगा, ठीक है। तो इस तरह से देखिए, अब हम लोग बोल सकते हैं कितना, एक बालक का विकास का कितना अवस्था है, एक मनुष्य जीवन का कितना अवस्था है, तो 5 अवस्था होता है। कितना अवस्था, तो 5 अवस्था, एक बालक का विकास का हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक ना, एक बालक का विकास का, तो 18 साल तक पढ़ रहे हैं हम लोग, कितना, तो देखिए पहला क्या हो गया आपका, पहला वही गर्भावस्था, जिसको क्या बोला था, प्रसव पूर्व अवस्था, उसका आयु काल कितना हो गया, जन्म तक, प्रसव से लेकर जन्म तक, मतलब प्रेग्नेंट होने से लेकर जन्म तक, वो हो गया। फिर कितना, दूसरा हो गया शैशवा अवस्था, कितना हो गया, उसका आयु काल कितना हो गया, जन्म से लेकर 2 साल तक, कितना, तो जन्म से लेकर 2 साल तक। उसके बाद फिर क्या, तीसरा, तीसरा आपका आ गया पूर्व बाल्यावस्था, तीसरा क्या हो गया, पूर्व बाल्यावस्था, उसमें आयु काल कितना हो जाएगा, 2 साल से लेकर 6 साल तक, कितना, 2 साल से लेकर 6 साल तक। फिर चौथा क्या हो गया आपका, चौथा हो गया उत्तर बाल्यावस्था, या फिर उसे क्या, बाल्यावस्था बोलेंगे, उसका कितना हो जाएगा, 6 से लेकर 12 साल तक, आयु काल कितना हो जाएगा उसका, 6 से 12 साल तक। उसके बाद लास्ट है आपका क्या है, पांचवा अवस्था, किशोरा अवस्था, किशोरा अवस्था, इसका आयु काल कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 12 से 18, या फिर 13 से 18। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI, ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है सारा आपका सीटेट में। और इस स्लाइड से बहुत क्वेश्चन जब करवाएंगे ना, तो आप देखिएगा बहुत सा क्वेश्चन इससे आएगा, ठीक है। अब देखिए अगला स्लाइड देखते हैं आगे।
अब चलिए आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। अब देखिए विकास की अवस्थाएं वो तो हम लोग पढ़ लिए, 5 विकास का अवस्था, ठीक है ना। अब उसमें देखिए पहला अवस्था क्या है, प्रसव पूर्व अवस्था। प्रसव पूर्व अवस्था या फिर क्या बोलेंगे इसको, गर्भावस्था, गर्भावस्था या फिर प्रसव पूर्व अवस्था। देखिए यहाँ फोटो में दिखा रहा है एक बच्चा जब माँ के गर्भ में रहता है, क्या रहता है, जब बच्चा एक माँ के गर्भ में रहता है तो उसका कुछ इस तरह से आप लोग देखते होंगे बहुत सारे वीडियो में या फोटो में। तो ऐसा ही रहता है, कैसे रहता है, वह नाभि, जो बच्चा का नाभि है वो माँ का जो पार्ट रहता है शरीर का उससे जुड़ा हुआ रहता है। देखिए यहाँ पे ये जुड़ा हुआ है ना। तो ये किस में है, ये प्रसव पूर्व अवस्था में है, गर्भावस्था में। तो वही बोल रहा है इसका, यह अवस्था माता के गर्भाधान से शुरू होता है। कहाँ से, तो माता का गर्भाधान से, जब उसकी मतलब कोई औरत प्रेग्नेंट होती है तब से यह शुरू होता है। तो इसका आयु काल कितना हो गया, आयु काल इसका 9 महीना हो गया या फिर 280 दिन ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है। तो पहला अवस्था ये है, उसके बारे में ज़्यादा नहीं पूछता, इतना ही काफ़ी है, ठीक है, इससे आपका एग्जाम में पूछेगा। उसके बाद दूसरा अवस्था क्या आता है, शैशवा अवस्था। दूसरा क्या है आपका, शैशवा अवस्था। देखिए शैशवा अवस्था में जो, शैशवा अवस्था में आयु काल कितना होता है, 0 से जन्म से लेकर 2 वर्ष तक, कितना, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। देखिए ये क्वेश्चन पूछेगा कि शैशवा अवस्था का आयु काल कितना होता है, तो कितना होता है, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है या फिर पूछ सकता है। बाकी आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी बहुत सारा एमसीक्यू क्वेश्चन पूछता है, तो हम इतना ज़्यादा करवा ही दे रहे हैं, बता ही दे रहे हैं कि एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा आपका। बाकी सीटेड जेटेड के लिए तो कहना ही नहीं। ठीक है, देखिए ये फोटो दिया गया है किसका, जब एक बालक शैशवा अवस्था में रहता है, कब, तो जन्म से लेकर 2 साल में रहता है। तो उसी उम्र का अलग अलग फोटो दिखाया गया है एक बालक का, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग इसका विशेषता को देख लेते क्या क्या होता है। तो जब बालक शैशवा अवस्था में होता है, जब कोई बालक जन्म से लेकर 2 साल की उम्र में होता है, तो उसमें क्या क्या होता है, उसका जो शारीरिक, तीव्र शारीरिक, मानसिक तथा अधिगम की अवस्था होता है। आप लोग को पहले भी बोले हैं कि जब बालक छोटा होता है तो उसका विकास सबसे ज़्यादा होता है, तीव्र गति से होता है। तो वही बोल रहा है, जब बालक शैशव अवस्था में होता है, जब जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था में होता है, तो उसका जो विकास होता है तीव्र गति से होता है। क्या होता है, तीव्र शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है, मानसिक तथा अधिगम की अवस्था होता है। क्या होता है, तीव्र शारीरिक, मानसिक तथा अधिगम का अवस्था होता है, मतलब इसमें ये सब का विकास क्या होता है, तीव्र गति से होता है। कैसे होता है, तेजी से होता है। उसके बाद क्या, नैतिकता का अभाव होता है। क्या, जब कोई बच्चा जन्म से लेकर 2 साल का बच्चा रहेगा तो क्या उसको नैतिकता का पता रहेगा, क्या सही है क्या गलत है ये बता पाएगा, क्या किसी के साथ न्याय हो रहा है किसके साथ अन्याय हो रहा है, ये तो नहीं बता पाएगा ना बच्चा। तो यही बोला गया है कि जब बच्चा शैशवावस्था में होता है, जन्म से 2 वर्ष तक का उम्र में होता है, तो उसमें क्या, नैतिकता का अभाव होता है। क्या होता है, नैतिकता का अभाव होता है। उसके बाद क्या बोल रहा है, तीसरा क्या बोल रहा है, देखिए, इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर होता है। ये बात तो सही है। क्या, ज, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक तो पूरी तरह से यह माता पिता पर ही निर्भर रहेगा। क्या एक बच्चा, उतना छोटा बच्चा खुद से कुछ कर पाएगा, नहीं ना कर पाएगा। मान लीजिए कुछ कुछ भी होगा, उसको मुंह भी धोना है, मतलब क्या वो बाथरूम भी करेगा तो सब कुछ उसकी मम्मी ही करेगी, वो बच्चा तो खुद से कुछ नहीं कर पाएगा। उसको दूध भी पीना है तो क्या मम्मी ही पिलाएगी, कुछ भी करना है तो बच्चा खुद से कुछ भी नहीं कर सकता, सारा कुछ उसके माता पिता ही करेंगे उस अवस्था में। किस अवस्था में, तो 0 से, यानी कि जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था में, शैशव अवस्था में। उसके बाद ये क्या बोल रहा है, उसका व्यवहार मूल प्रवृत्तियों वाला होता है। किस पे होता है, तो मूल प्रवृत्ति वाला होता है, ठीक ना। किस तरह से, मूल प्रवृत्ति पर होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका किसका, शैशवा अवस्था का। थोड़ा थोड़ा आपको हम इसका विशेषता बताएं, इसके बारे में फिर हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, उसके बाद तीसरा अवस्था क्या है। तीसरा अवस्था जो अभी हम लोग पढ़े, जिससे आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है मैक्सिमम, ये सारा क्वेश्चन जो बता रहे हैं ना, सारा पॉइंट पूछा हुआ है। इसके पहले भी देखिए, ये भी जो है ना स्लाइड में, ये सारा कुछ ना क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक बालक का विकास सबसे तीव्र गति से किस अवस्था में होता है, तो क्या आंसर हो जाएगा, एक बालक का तीव्र शारीरिक विकास किस अवस्था में होता है, किसमें, तो शैशवा अवस्था में होता है। तीव्र शारीरिक, मानसिक, ये जितना भी है ना, ये सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि न, किस अवस्था में बालक का नैतिकता का अभाव पाया जाता है, किस अवस्था में एक बालक में नैतिकता का अभाव पाया जाता है, तो क्या आंसर हो जाएगा, शैशवा अवस्था में।
जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था में। उसके बाद बोल रहेगा कि किस अवस्था में, क्वेश्चन पूछता है किस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर करता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, सारा क्वेश्चन आपका जो यहाँ पॉइंट लिखा हुआ है सारा पूछा हुआ। किस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर करता है, किस अवस्था में, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर शैशव अवस्था में। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, उनका जो व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है, ये किस अवस्था में होता है, तो ये भी क्या होगा शैशव अवस्था में। ये सारा क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है सीटेट और प्रीवियस ईयर में, सीटेट या फिर अदर स्टेट का एग्जाम जो हुआ है ना उसमें पूछा हुआ ये क्वेश्चन सारा, वहीं से पॉइंट लिया गया है आपका। उसके बाद देखिए अगला क्या अवस्था है, पूर्व बाल्यावस्था। इसका आयु सीमा कितना हो जाएगा, 2 से लेकर 6 वर्ष तक। पहला हम लोग क्या बोले, प्रसव पूर्व अवस्था, वह हो गया 9 महीना का। उसके बाद क्या शैशवावस्था, फिर जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। तीसरा क्या हो गया आपका पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था कितना हो जाएगा इसका आयु सीमा, 2 से लेकर 6 वर्ष तक। देखिए इसका ये भी क्वेश्चन पूछेगा डायरेक्ट, आयु सीमा कितना होता है, पूर्व बालावस्था का आयु सीमा कितना है, तो 2 से 6 वर्ष, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिर बोलेगा जब बालक 2 से 6 साल की अवस्था में होता है तो उसे किस नाम से जाना जाता है, तो क्या हो जाएगा आंसर में पूर्व बालावस्था। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ, 2 क्वेश्चन तो आपका इसी से बन गया। उसके बाद देखिए ये भी हो पूछा हुआ, इसमें बच्चा अनुकरण के द्वारा सीखता है। तो क्वेश्चन पूछेगा किस अवस्था में बच्चा अनुकरण के माध्यम से सीखता है। अनुकरण मतलब क्या, एक दूसरे को देख कर सीखना। जैसे आप कीजिएगा वो बच्चा भी वैसा ही करेगा। जैसे आप कुछ कीजिएगा तो आपको देखकर बच्चा वैसा ही करेगा, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए आप टीवी का देख रहे हैं, टीवी तो रिमोट कुछ कर रहे हैं, तो आपको देखकर भी बच्चा जब अपने रहिएगा तो रिमोट को छुएगा। जो भी कुछ देखेगा आपको देख के बच्चा ही सीखेगा। तो इसी बोला गया इसमें बच्चा अनुकरण द्वारा सीखता है। उसके बाद क्या बढ़ा, इस अवस्था में जिज्ञासा अधिक होता है। जब बच्चा 2 से 6 साल का होता है ना, पूर्व बालावस्था में होता है, तो उसको जानने का इच्छा ज़्यादा होता है, किसी चीज़ को जिज्ञासा ज़्यादा होता है। आप लोग अक्सर देखते होंगे अपने आसपास में, जब बच्चा इस 6 साल के आसपास होता है तो किस पूछिएगा कुछ उससे तो पूछता है कि नहीं ये क्या, मतलब ये क्यों होता है, मम्मी बताइए, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। आप देखिएगा ये सब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से आप जितना ज़्यादा रिलेट करके समझिएगा ना समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, ये भी इस अवस्था को टॉय एज कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ आपका ये भी कि किस अवस्था को टॉय एज मतलब क्या, खिलौने की अवस्था, क्या बोल सकते हैं इसको, खिलौने की अवस्था, खिलौने की अवस्था। खिलौने की अवस्था किसको बोला जाता है, तो इसी को, किसको, तो पूर्व बाल अवस्था को। किस अवस्था को खिलौने की अवस्था कहा जाता है, पूर्व अवस्था को। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, ठीक है। और ये पूछा हुआ किस अवस्था में जिज्ञासा अधिक होती है, एक बच्चे में किस अवस्था में जिज्ञासा अधिक होती है, ज्यादा होती है। तो ये भी आपका पूछा हुआ, ये भी पूछा हुआ है, सारा पूछा हुआ पॉइंट भी यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद क्या बोल रहा है, यह भाषा अर्जन के लिए संवेदी होता है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। क्योंकि देखिए इस अवस्था में क्या होता है ना छोटा, कि आप बच्चा को जैसे बोलिएगा ना वैसे ही बोलेगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल बता रहे हैं कि मान लीजिए आप जैसे आप बड़े हैं, ठीक ना, आप कोई थोड़ा उससे थोड़ा बड़ा लड़का है जो भी है 10-12 साल का, उसको आप चिढ़ाते हैं, जैसे अक्सर होता है ना घर में, जैसे कुछ थोड़ा कोई लड़का मोटा है तो उसको बोलते हैं "ए मोटू इधर सुनो, ए मोटू इधर सुनो"। आप चाहे उसको मोटू बोल रहे हैं, चाहे जैसे काला है कोई लड़का तो उसको बोलते हैं कल्लू, कल्लू। तो बच्चा भी ना उसको देख कर सीखेगा। जैसे आप बोल रहे हैं उसको मोटू या कल्लू, तो वो भी क्या, बच्चा भी बाद में उसको वैसा ही बोलेगा, मोटू या कल्लू। तो देख कर वो सीखता है। तो इसीलिए क्या होता है, भाषा अर्जन करता है, बहुत ही सेंसिटिव होता है। ये जो स्टेज होता है ना, बहुत ही सेंसिटिव स्टेज होता है। इसीलिए आप लोग जब भी देखिएगा तो इस एज में बच्चा के सामने इस तरह से किसी को नहीं बोलना चाहिए, ताकि बच्चा भी उस तरह से ना बोले किसी को, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, इस अवस्था में बच्चा कल्पनाशील खेलों में सक्रिय रूप से भाग लेता है। कल्पनाशील खेल मतलब थोड़ा इमेजिन करने वाला, जैसे उसको कुछ स्टोरी सुनाए चंदा मामा वाला या फिर एक राजा रानी वाला, तो बच्चा थोड़ा उसमें इमेजिन करेगा कि नहीं एक राजा रानी, या फिर थोड़ा बहुत इमेजिन करके सीखेगा, उसमें सक्रिय रूप से एक्टिव होगा। देखिए यहाँ पे वही जो फोटो दिखाया गया है पूर्व बालावस्था में, जो 2 से 6 साल के बच्चे होते हैं उनका ही फोटो दिखाया गया है। कुछ बच्चे खेल रहे हैं कुछ तरह से अपना, वो सारा का फोटो दिखाया गया है, ठीक है। ये सारे बच्चे किस में आते हैं, तो ये सब आते हैं आपका पूर्व बाल्यावस्था में, 2 से 6 वर्ष में आते हैं,
ठीक है, तो ये सारा क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है और पूछा हुआ है सीटेट में या फिर अदर स्टेट एग्जाम में। तो ये भी आप लोग को समझ में आ गया। इसके बाद हम बाल्यावस्था पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए इसके बाद क्या पढ़ेंगे, ये तो अभी हम सिर्फ कुछ कुछ पॉइंट बता रहे हैं। उसके बाद हम लोग एक एक करके बाल्यावस्था, ठीक ना, शैशवा अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था का पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। उसमें क्या क्या पढ़ेंगे, ये अभी तो थोड़ा थोड़ा विशेषता ऐसे ही नॉर्मल पढ़ रहे हैं, उसमें पूरा डिटेल से हर विशेषता को एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। शैशवा अवस्था में एक बालक का क्या क्या विशेषता होता है उसके बारे में जानेंगे। फिर उसमें उस अवस्था में एक शिक्षा का स्वरूप क्या होता है, बालक को किस तरह से शिक्षा देना चाहिए, घर में किस तरह से शिक्षा देना चाहिए, फिर स्कूल में उसको किस तरह से शिक्षा मिलना चाहिए, ये सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ये सारा कुछ के बारे में। अभी तो बस हम थोड़ा थोड़ा आप लोगों को बता रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे का देखते हैं। अब देखिए अगला क्या है, अगला क्या है, चौथा अवस्था क्या है, उत्तर बाल्यावस्था। क्या है, उत्तर बाल्यावस्था। फिर इसी को क्या बोलते हैं, बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था या फिर क्या बोलते हैं इसको, बाल्यावस्था बोलते हैं। तो इसका आयु काल कितना होता है, इसका आयु काल 6 से 12 वर्ष। कितना होता है, 6 से 12 वर्ष। 6 से 12 वर्ष होता है। ये जो फोटो दिखाए गए सब 6 से 12 साल के बच्चे हैं, ठीक ना। जितने भी बच्चे हैं 6 से 12 साल के बच्चे हैं। देखिए उसके बाद क्या बोल रहा है, इसे तार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ये सारा जो पॉइंट बता रहे हैं ना, सारा पॉइंट आपका किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। देखिए क्या बोल रहा है, इसे तार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किस काल को, किस अवस्था को तार्किक चिंतन का अवस्था कहा जाता है। तो किसका क्या आंसर हो जाएगा, बाल्यावस्था या फिर उत्तर बाल्यावस्था, जो आपका ऑप्शन में रहेगा। ठीक है, या फिर ऐसा भी क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा भी क्वेश्चन पूछेगा, आपको बताना भूल गया कि पूछेगा, ये सारा विशेषता दिया हुआ रहेगा, इनमें से कौन एक बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन आजकल ज्यादा पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी विशेषता एक बाल्यावस्था का विशेषता नहीं है। तो इतना सारा विशेषता आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप बता पाइएगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाइएगा। तो सारा आपको माइंड में रहना चाहिए, ठीक ना। इसे तार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है, किसको, तो बाल्यावस्था को। उसके बाद क्या बोल रहा है, इसे प्रारंभिक स्कूल आयु कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, प्रारंभिक स्कूल आयु कहा जाता है। आखिर क्यों कहा जाता है इसको प्रारंभिक स्कूल आयु, देखिए क्योंकि इसका आयु काल कितना होता है, 6 से 12 वर्ष। और आप लोग देखते होंगे कि जनरली जो बच्चे स्कूल जाते हैं, गांव में जो बच्चे रहते हैं ना, देखिएगा लगभग 5 से 6 साल जब उनका होता है तभी वह स्कूल जाना शुरू करते हैं। तो वही इसीलिए क्या बोला गया है कि इसको प्रारंभिक स्कूल आयु कहा गया, कि मतलब इस अवस्था में, इस आयु में बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं। अब तो लेकिन शहर में जो बड़े बड़े सिटी है वहाँ पे बच्चे लगभग 4 साल से ही स्कूल जाने लगते हैं, ठीक ना। अब प्ले स्कूल में तो और पहले भी कुछ कुछ जाने लगते हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है, इसे गंदी अवस्था कहा जाता है। गंदी अवस्था किस लिए कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीजों को उसमें देखिएगा, क्या गंदा चीज भी रहेगा ना तो भी उसको ले लेगा हाथ में या फिर मुंह में रख लेगा। तो उसको गंदा क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, उसको पता नहीं रहता। इसीलिए इसको क्या बोला गया, गंदी अवस्था भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा किस अवस्था को गंदी अवस्था भी कहा गया है, तो क्या आंसर होगा आपका, बालिया अवस्था। उसके बाद ये क्या बोल रहा है, इसे स्फूर्ति की अवस्था या स्मार्ट एज कहा जाता है। किसको स्मार्ट एज, ये भी क्वेश्चन पूछेगा। किसे स्फूर्ति की अवस्था या फिर स्मार्ट एज कहा जाता है, किसको कहा जाता है, तो क्या आंसर होगा आपका, बाल्यावस्था। ये सारा बोले ना, क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका, वहीं से क्वेश्चन लिया हुआ है। उसके बाद क्या बोल रहा है, इस अवस्था में, किस अवस्था में, तो बाल्यावस्था में संग्रहण की प्रवृत्ति विकसित होती है। संग्रहण मतलब क्या, स्टोरेज, मतलब इकट्ठा करने का, जमा करने का। किसी चीज जब बालक रहता है ना, जब कोई बालक 6 से 12 साल का रहता है तो आप देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि उसके पास एक खिलौना है, ठीक है ना, एक खिलौना है। फिर वो कभी घूमने के गया, मम्मी पापा के साथ घूमने गया, नहीं हमको ये चीज चाहिए, देखने के बाद तो फिर उसको लगा दूसरा खिलौना, उसको भी जहाँ खिलौना रखा है उसको भी रख लेगा। इसी तरह से वो ना, जो अलग अलग चीजों का ना इकट्ठा करने का उसमें क्या होता है, गुण रहता है। जब बच्चा किस में, 6 से 12 साल के उम्र में रहता है, तो इसको क्या बुलाता है, इसलिए इसको बुलाता है अवस्था में संग्रहण की प्रवृत्ति विकसित होती है। ये क्वेश्चन पूछेगा कि किस अवस्था में संग्रहण की प्रवृत्ति विकसित होती है, किसमें, तो आपका क्या हो जाएगा, बाल्य अवस्था या फिर उत्तर बाल्य अवस्था। अब देखिए क्या बोल रहा है, इसे टोली, समूह या गैंग की अवस्था कहा जाता है। क्वेश्चन ही पूछा हुआ आपका, सारा क्वेश्चन अलग अलग नाम से पूछा हुआ है आपका सीटेट में,
या फिर अदर स्टेट एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किस अवस्था को टोली की अवस्था कहा जाता है, गैंग की अवस्था कहा जाता है, या फिर समूह की अवस्था कहा जाता है, किस अवस्था को? तो क्या आंसर होगा आपका? बाल्य अवस्था या फिर उत्तर बाल्य अवस्था। या फिर अलग अलग घुमा के क्वेश्चन इसी को पूछेगा, किस उम्र में, तो उम्र पूछ देगा किस उम्र में बच्चे गैंग की अवस्था में होते हैं, या फिर पूछे किस उम्र में बच्चे एक टोली का अवस्था में रहते हैं। तो क्या हो जाएगा उम्र? 6 से 12 वर्ष। क्या हो जाएगा उस समय? 6 से 12 वर्ष। तो अलग अलग तरह से क्वेश्चन घुमा के आपका पूछा हुआ और पूछ भी सकता है। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, इसे जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। किस अवस्था को? तो जो उत्तर बाल्य अवस्था या फिर बाल्य अवस्था, इसी को क्या जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछा हुआ है कि किस काल को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपको? आंसर क्या हो जाएगा? बाल्य अवस्था। क्या हो जाएगा? बाल्य अवस्था। तो इस तरह से हम लोग देखें, सारा का विशेषता देख रहे हैं, इसके बारे में भी और डिटेल से हम पढ़ेंगे। जब बालक एक बाल्य अवस्था में होता है तो उसमें विकास किस तरह से होता है, क्या क्या का विकास होता है, उसमें विकास का स्वरूप क्या होता है, फिर किस तरह से इसको शिक्षा दिया जाता है, किस तरह से परिवार में शिक्षा मिलता है, किस तरह से स्कूल में शिक्षा देना चाहिए, या फिर आप एक टीचर है तो किस तरह से एक बच्चा को उसमें शिक्षा देंगे स्कूल में। ये सारा कुछ के बारे में लोग डिटेल से आगे पढ़ेंगे। अब देखिए आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए पांचवा अवस्था क्या है, ये पांचवा और लास्ट अवस्था क्या है। पांचवा अवस्था क्या है? किशोरा अवस्था, एडोलसेंस। इसका आयु सीमा कितना है? 12 से 18, या फिर 12 से 18 है, 12 से 18, या फिर कितना? 13 से 18। जनरली 12 से 18 ही रहता है, लेकिन कहीं कहीं किसी किसी बुक में आपको एग्जाम में 13 से 18 भी पूछ सकता है। ठीक ना? तब दोनों याद रखिएगा, जहाँ जो ऑप्शन देगा उसके अकॉर्डिंग आंसर को टिक कीजिएगा। ठीक है। अब देखिए अगला क्या बोल रहा है, इसे जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। किसको? तो किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। क्योंकि देखिए जब बच्चा 18 साल, मतलब इस अवस्था में क्या होता है, बच्चा 12 से 18 साल का उम्र बच्चा क्या लगभग 14 से 15 साल में बच्चा टेंथ का देता है, फिर ट्वेल्थ भी हो जाता है उसका 16 तक। उसके बाद क्या बच्चा ग्रेजुएशन में चला जाता है। तो उस समय क्या बच्चा को डिसाइड करना होता है कि नहीं हमको अपना करियर किस में बनाना है, किसका तैयारी करना है। तो ये बोल सकते हैं एक तरह से क्या बच्चा का एक कठिन काल होता है। क्या होता है? कठिन काल होता है, बच्चा का जीवन का सबसे कठिन काल होता है। क्योंकि इसमें जिस तरह से उसको मिलेगा गाइडेंस उस तरह से वो उधर चला जाएगा। 12 से 18 वर्ष का उम्र उसी। फिर क्या बोला है, इसे संघर्ष, तनाव, आंधी तूफान और उलझन की अवस्था कहा गया है। उसके साथ क्या इसमें बहुत बच्चा को इसमें क्या इस अवस्था में जब बच्चा रहता है तो उसको संघर्ष करना पड़ता है किसी चीज के लिए। हो सकता है किसी को पैसा के लिए संघर्ष करना पड़े, किसी को पढ़ाने के लिए, या फिर किसी और चीज के लिए क्या संघर्ष करना पड़ता है। जब एक बालक इस उम्र में होता है तो इसी को फिर क्या उसी में तनाव में आ जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है। जैसे आप देखते होंगे ना, क्या जैसे एग्जाम में अच्छा नहीं आया, अच्छा मार्क्स नहीं आया, अच्छा परसेंटेज नहीं आया टेंथ या ट्वेल्थ में, तो क्या बच्चा थोड़ा तनाव में हो जाता है, फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा, एग्जाम सामने रहता है तो क्या तनाव हो जाता है, थोड़ा प्रेशर आ जाता है। तो वही तनाव में आ जाता है। फिर आंधी तूफान, इसमें देखिएगा कुछ बच्चा क्या कि नहीं हम ये करेंगे तो करेंगे, हमको ये चाहिए तो चाहिए, ऐसा बोलता है कि नहीं हमको ये साइकिल चाहिए तो चाहिए, हमको मोबाइल चाहिए तो चाहिए, या फिर हमको गाड़ी चाहिए तो चाहिए। इस अवस्था में जब बच्चे होते हैं 12 से 18 साल में, नहीं कि हमको फिर यहाँ जाना है तो जाना है, इस तरह से करते हैं। तो वो इसीलिए बोला गया कि इसको आंधी तूफान की अवस्था, फिर या उलझन की अवस्था, लड़ाई झगड़ा भी करते हैं। इस अवस्था में क्या होता है कि बच्चे आपस में दोस्त दोस्त में या फिर अगल बगल में क्या लड़ाई झगड़ा भी ज्यादा करते हैं, उलझन भी पैदा करते हैं। तो क्या बोला जाता है, इसको उलझन की अवस्था भी कहा जाता है। ये सब आपका एग्जाम्पल डेली लाइफ का एग्जाम्पल है। ठीक ना? एग्जाम्पल आप अपने आसपास देखते होंगे तो उसी का ये एग्जाम्पल है सारा कुछ। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, इसमें विषम लिंगी आकर्षण होता है। किसमें? विषम लिंगी आकर्षण, मतलब समझ रहे हैं?
होता है। किस अवस्था में? 12 से 18। विषम लिंगी आकर्षण मतलब क्या? जो एक लड़का है एक लड़की को अट्रैक्ट करेगा, एक लड़की की लड़का को अट्रैक्ट करेगा, इम्प्रेस करेगा। जैसे इसी अवस्था में इन्हें ज़्यादा होता है। क्या होता है? 10th और 12th में ही बच्चे बहुत सारा जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला जो ये चलता है, स्टार्ट कहाँ से, मतलब होता तो पहले से, लेकिन इस एज में बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक ना? बहुत ज़्यादा वो सब में मिलना जुलना ये सब बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने लगते हैं। साथ में घूमना फिरना जब बच्चे 10th 12th में होते हैं यहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं। तो वही बोला गया क्या, कि इसमें विषम लिंगी आकर्षण होता है। एक लड़का एक लड़की को पसंद करेगा, एक लड़की एक लड़का को पसंद करेंगे, ठीक है? उसके बाद क्या, ये सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है, याद रखिएगा। जितना भी करवा करवा रहे ये पॉइंट लिखा हुआ है, सारा आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और सीटेट में पूछा हुआ है या फिर अदर स्टेट एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा हुआ है कि किस काल को कठिन, जीवन का सबसे कठिन काल कहा गया है, किस अवस्था को? तो क्या हो जाएगा? किशोरावस्था को। फिर क्वेश्चन पूछा हुआ किसे संघर्ष का अवस्था या फिर तनाव का अवस्था या फिर आंधी तूफान का अवस्था या फिर उलझन का अवस्था कहा गया है? डायरेक्ट आंसर क्या होगा? किशोरावस्था। आप अभी माइंड में रखिएगा, पढ़ा रहे तभी तो आप क्वेश्चन बना पाइएगा ना, नहीं तो नहीं बना पाइएगा, क्योंकि ये सिंपल है, ये याद रखना माइंड में। फिर पूछिएगा किस अवस्था में विषम लिंगी आकर्षण होता है? तो किस अवस्था में होता है? किशोरावस्था में होता है। फिर देखिए क्वेश्चन पूछेगा, इसमें क्या बोला, इस अवस्था को स्वर्ण काल कहा जाता है। किस अवस्था को स्वर्ण काल या फिर गोल्डन एज कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ। किस अवस्था को गोल्डन एज या स्वर्ण काल कहा जाता है? तो किसको? किशोरावस्था को। क्योंकि इस काल में ही बच्चा को क्या करना है, सारा अपना गाइडेंस मिलता है कि नहीं, किस में करियर बनाना है। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ये स्वर्ण काल है, एक बच्चा का स्वर्ण काल है। यहीं से किधर जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है, हमको क्या करना है करियर में, फ्यूचर में, तो वो सब डिसाइड करता है इसी एज में बच्चा। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, इस अवस्था में वीर पूजा, हीरो वर्शिप की भावना होती है। वीर पूजा मतलब समझ रहे हैं? होता क्या है वीर पूजा? जैसे आप लोग देखते होंगे जब बच्चा 12 से 18 साल के बीच में होता है तो बोलता है ना ऐसा कि ये मेरा फेवरेट क्रिकेटर है। जैसे विराट कोहली मेरा ये फेवरेट क्रिकेटर है, रोहित शर्मा ये मेरा फेवरेट क्रिकेटर है, ऐसा बोलता है ना। मतलब वो एक दूसरे को अपना आइडियल मानते हैं, अपना बेस्ट क्रिकेटर मानते हैं। या फिर कुछ मूवी का बोलेंगे ये मेरा सबसे अच्छा मूवी है। फिर अगर कोई हीरोइन का बात है, नहीं तो ये आलिया भट्ट मेरी सबसे अच्छी मनपसंद हीरोइन है। फिर जब हीरो का बात आया है तो रणबीर कपूर। इस तरह से बच्चे बोलते हैं ना कि ये हम इस मेरा फेवरेट हीरो ये है, फेवरेट हीरोइन ये है। तो वो सब का जो आता है ना वर्षिप, उसी को बोला जाता है वीर पूजा। इस अवस्था में क्या करता है? वीर पूजा की भावना होती है। किस अवस्था में? तो किशोरावस्था में। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ, किस अवस्था में वीर पूजा की भावना होती है, एक बच्चा में विकास होता है, किस अवस्था में? किशोरावस्था में। उसके बाद क्या बोल रहा है देखिए, इस अवस्था में बच्चे अमूर्त चिंतन करने लगते हैं। क्या करते हैं? अमूर्त चिंतन करने लगते हैं। देखिए अमूर्त मतलब क्या होता है? जिसको देख नहीं सकते हैं, क्या सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, ठीक ना? तो सिर्फ बच्चे जब रहते इस अवस्था में ना तो इमेजिनेशन करने लगते, ठीक, मतलब उनको दिखाई नहीं दे रहा लेकिन माइंड में सोचते रहते कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो वो सब जो थिंकिंग आता है किस में आता है? इसी एज में आता है बच्चों को, नहीं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। वो तो दिख कुछ भी नहीं रहा लेकिन सिर्फ माइंड में चल रहा है कि नहीं हमको ये करना है वो करना है। तो ये देखिए उसी का फोटो यहाँ पे दिया गया है। सारा टोली का अवस्था, बहुत सारे जो ग्रुप में रहते हैं इस अवस्था में, तो इसे टोली या गैंग का अवस्था कहा जाता है। उसी एज का फोटो दिया हुआ है। तो आज हम लोग ना आपका यहीं पे रहने देते हैं। आज देखिए जो आज का टॉपिक है ये आपका जो विकास की विभिन्न अवस्था है उसका फर्स्ट क्लास है। और ये जो इम्पोर्टेंट बहुत है, सीटेट में इसे जितना सारा अवस्था बताए हैं ना, इससे क्वेश्चन आपका बहुत सारा पूछेगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या देखेंगे, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अब विकास के विभिन्न अवस्था में ना, शैशवा अवस्था में विकास किस तरह से होता है, एक बालक का विकास शैशवा अवस्था में किस तरह से होता है, उसका क्या क्या विशेषता है, और फिर उसमें शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए, इस तरह से देखेंगे। दूसरा क्लास में शैशवावस्था देखेंगे, तीसरा क्लास में बाल्यावस्था देखेंगे, फिर चौथा क्लास में क्या देखेंगे, किशोरावस्था के बारे में देखेंगे। फिर पांचवा क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, इससे रिलेटेड जितना एमसीक्यू सारा देखेंगे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं पे रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपको बाय बाय, थैंक यू।